आसिया की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। मुझे ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सच है। काकान बेटा, संभालो खुद को। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी वीरान हो जाएगी। मेरी बला से जाओ भाड़ में, और किसी ने भी इस बच्चे को छुआ तो मार डालूंगी। सुन लिया ना आपने? अगर इस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो मार डालूंगी। समझ गई आप? हाँ, समझ गई। जब हम अनकरा पहुंचेंगे तो वो तुम्हें एम्बुलेंस में ले आएंगे, ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं? मैंने ये तुम्हारे कपड़े भी तय कर दिए हैं। और हाँ, फोन देखते रहना, इसे तुम्हारे पास रख रहा हूँ मैं। देखो अर्दम, अपनी दवाई टाइम पर ले लेना, और जो तुम्हें डॉक्टर कहे वही करना। और प्लीज मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना, मैं कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ गए? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जाकर इलियास और कुर्सत को देख लूँ, ठीक है? भाई। हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है भाई। आ जाओ। वो सर, क्या हुआ इलियास? वो आपने खबर सुनी? कैसी खबर? क्या हुआ? सर 1 मिनट बाहर आएंगे आप मेरे साथ? ठीक है। माहिर तालीम और मुसन्निफ आसिया उस्किनाक दहशतगर्दी के क्या खिलाफ बात है? जंग के बारे हमें में जल्दी यहाँ से निकलना होगा। काफी मशहूर है। अनकारा जाने उनकी के लिए। कई मज़ामीन और कुछ किताबें जितना बरसों से जल्दी हो सके। तनाज़ात का बाइस बनी हुई थी, जिनकी तफ्तीश अभी जारी है। उनकी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बम धमाका हुआ और आसिया उस्किनाक उस वक्त स्टेज पर मौजूद अपनी तकरीर कर रही थी। अब कैसी है वो? ऑपरेशन हो गया है, डॉक्टर आपको जल्द इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए बात सुने, मैंने ना बहुत ही सादा सवाल किया है। साफ साफ जवाब दो मुझे कि वो कैसी है। कहा तो है इंतजार करें, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। काकान बेटा, संभालो खुद को। हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। आसिया बिल्कुल ठीक हो सुने, जाएगी। आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? क्यों? मैं बहुत थक चुका हूँ। सुना आपने? मैं बहुत थक चुका हूँ अपने प्यारों को उन कमीनों के हाथों खोते खोते। अब और बर्दाश्त नहीं होता। जज्बाती ना हो। तुम लोग नहीं भाई समझ- जज्बाती ना हो। तुम लोग नहीं कैप्टन, समझ- संभालो खुद को। क्या करें? जज्बाती ना हो। उनकी मकरूह हंसी मेरे कानों में गूंजती है। भाई थक चुका हूँ। रुक जाओ। चलो आ जाओ कैप्टन, बाहर ताजा हवा में चलते हैं। जब वो यहाँ अंदर बड़ी जिंदगी मौत से जंग लड़ रही है तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा ऑर्डर है कैप्टन। चलो जाओ बेटा। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सब्र करना होगा। तो कमांडर, ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जानता हूं मैं। जब हम ठीक हो जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। हम दोस्तों के साथ पार्टियों में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरी बेटी पेस्ट्री के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर मेरे मुंह में डालती और मैं उसका हाथ पकड़कर बार बार चूमने लगता। उसके हाथों से रोशनी फूटती थी। मैं और मेरी बेटी इतना जोर से गाते कि हमारे अपने कानों के पर्दे फटने लगते। हर तरफ मुस्कुराहटें थी। सूरज की तरह मेरी बेटी की भी आंखें चमकने लगती।
मेरी बीवी की वो मुस्कुराती हुई आंखें, मेरी बेटी की गीत गाती हुई खूबसूरत आवाज, मेरी बेटी के वो हाथ जो मेरे चूमने से खिल जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता कि दुनिया की हर चीज मिल गई है मुझे। कुदरत ने सब कुछ दे दिया है मुझे। हम बितलिस के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था। मैंने उनसे कहा कि वो गाड़ी में ही बैठे और गाड़ी के दरवाजे लॉक ही रखे। फिर मैं गाड़ी से निकला और उन पर फायरिंग शुरू कर दी मैंने, और उस वक्त तक फायरिंग करता रहा जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। लेकिन मैं अपने पीछे नहीं देख पाया। हवा में तैरती हुई गोली मुझे पीछे से आकर लगी। मुझे अपना पैर और दर्द महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ खून नजर आ रहा था। मैंने मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ देखा जहां कयामत का मंजर मुंतजिर था। उसका सर सीट पर ढलक चुका था। वो अपनी साकित और बेजान नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरी बेटी जख्मी थी लेकिन जिंदा थी। पापा! और मैंने कागान और मैंने देखा कि मेरी बेटी हाथ हिलाकर मुझे मदद के लिए बुला रही है। और मैं उस वक्त खुदा से नाराज था कि उनके साथ मैं क्यों न मर गया। उस वक्त मुझे अपने आप से शदीद घिन आ रही थी क्योंकि मैं जिंदा था। बेटा! मेरी बेटी मुझे पुकार रही थी, बेटा! उसका हाथ गाड़ी से बाहर निकला हुआ था और मैं चाहते हुए भी उसे पकड़ने के काबिल नहीं था। वो मेरे सामने होते हुए भी मुझसे बहुत बेटा! बेटा! बेटा, मैं आ रहा हूं बेटा। मैं अपनी बेटी को ना बचा सका। वो दोनों मेरी नजरों के सामने चले गए। उनके साथ ही मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। सर, मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बड़ा था। लेकिन बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी और तुम्हारे बाबा की जो मौत हुई है, और आसिया जो इस वक्त अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है, और हमारे तमाम शहीद सिपाहियों की कुर्बानी, इनके पीछे जरूर कोई मकसद है। और तुम जानते हो वो मकसद क्या है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम मुत्तहिद रहेंगे। जब तक आखिरी तुर्क जिंदा है, हम मजबूत और मुत्तहिद रहेंगे। हम अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाएंगे सिवाय खुदा के। हमने हमेशा यही किया था और आगे भी यही करते रहेंगे। अब जाओ, उस लड़की के साथ खड़े रहो। अपनी मां और अपनी बहन का हाथ मजबूती से थामो। याद रखो कागान, जो शेर की तरह पैदा होते हैं वो शेर की तरह जीते हैं। जो मुश्किल हालात का सामना नहीं कर सकते, उन्हें रोने का भी कोई हक नहीं। तुम जियो या चाहे मरो, लेकिन शिकायत जबान पर नहीं आनी चाहिए। अब जाओ, जाओ। अर्दम, हमें किसी जरूरी मिशन पर जाना है। हम मिलिट्री जहाज से जाएंगे। मैंने तुम्हारी टिकट ले ली है और हमें जल्दी करनी होगी। क्या हुआ? बोलो। मैं यहाँ से नहीं जा सकता।
क्या मतलब तुम्हारा? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या मतलब नहीं जा सकते? तुम्हारा ट्रीटमेंट अभी बाकी है, अनकरा के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाएगा, सब कुछ तैयार है, क्यों जिद कर रहे हो? बस भाई, मैं नहीं जाना चाहता। मेरा उन मासूम बच्चों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, मैं उनको कैसे छोड़ के जा सकता हूं? प्लीज समझे मुझे। देखें, जिस तरह आप सरहदों पर जाकर जंग लड़ते हैं दुश्मन को मिटाने के लिए, ऐसे मैं भी एक जंग लड़ रहा हूं। इस मुश्किल हालात में उन मासूम बच्चों को पढ़ा कर। तुम मेरी बात सुन। नहीं भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे? आप चाहते हैं ना कि मैं खुश रहूं, तो फिर यूं समझें कि मेरी खुशी उन बच्चों के साथ वहां रहने में है। और फिर क्या आप नहीं चाहते कि मैं उस हादसे को भूल जाऊं? यकीन कीजिए, मैं खुश रहूंगा यहां। आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते क्या? मैं तुम्हें कायल नहीं कर सकता ना, और इरादा भी नहीं बदल सकता। तुम्हारे तुलबा का और तुम्हारे दोस्तों का अल्लाह ने के बान, अब सब कुछ सोच कर करना। बहुत शुक्रिया भाई। और हाँ, तुम्हारा चेहरा अभी भी सूजा हुआ लग रहा है, तुम्हें वहां अपना ख्याल रखना होगा, और तुम फिर से मेरा दिल नहीं दुखाओगे। ठीक है, मैं ठीक है अपना ना? और भी ज्यादा समझ ख्याल गए? रखूंगा। बहुत ख्याल रखना। तुम बस बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर, मैं अंदर जाकर काम कर मुझे फौरन से कहाँ बाहर आ लेकर जा रहे हो? जाऊंगा। छोड़ो बस मुझे, तुम यहाँ क्या मेरा कर रहे इंतजार हो ये करना। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। बस जो तुमसे कहा है उसे अपने दिमाग में सही से बिठा लो। मुझे शामिल मत करो, उनके सामने जाने से बहुत ही डर लगता है मुझे, क्या करूं? क्या तुम दूध पीते एक छोटे से बच्चे हो? बस एक छोटा सा काम का है तुम्हें, और तुम बच्चों की तरह जिद करो कि मुझे इसमें शामिल ना करो। ये कर्नल का रूम है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ कहाँ बस। जा रहे हो तुम? मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं खड़े रहोगे और इंतजार करोगे जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अरे अरे, कर्नल, माहिरीन के अमले की तरफ से खत लिख देना, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल सर। ये बताओ कि आसिया की हालत अब कैसी है? वो अब भी इंतहाई निगहदाश्त में, हालत अच्छी नहीं है। तहकीकात का क्या बना, कुछ पता चला? ये काम किसी पेशावर का है सर, जिसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। अफसोस, सद अफसोस। ये क्या कर रहे हैं? कौन है ये कुफूस? आ जाओ आ जाओ। एक मेरा जाती मुलाजिम है और दूसरा कैंटीन चलाने वाला। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर, बस मेरा हाथ है और कुछ नहीं। हकलाना बंद करो, ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? तुहान बाइंदर फ्रॉम ओदिमिस। हाथ दिखाओ अपना। नजरे बद से बचाने वाला पत्थर है सर। क्या तुमने इन्हें ड्रेस कोड के हवाले से ट्रेनिंग में नहीं बताया? बेटा, एक फौजी नजर के तावीज जैसी कोई चीज नहीं पहन सकता। सर, इसे मैंने अपने लिए नहीं रखा, इसे अंदर झंडे के नीचे रखने का इरादा था मेरा। क्यों? सर, पहले हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया, फिर हमने सरहद पर अपने फौजियों को खो दिया। दहशतगर्दों ने लेफ्टिनेंट मुराद के भाई को अगवा कर लिया और वो जख्मी हो गए, और उसके बाद लेफ्टिनेंट कुर्सत और इलियास भी जख्मी हो गए। ये सारे वाकयात और हादसा सिर्फ एक ही जानिब इशारा करते हैं कि ये काला जादू या बुरी नजर का असर है। इसलिए मैं चाहता था इस पत्थर को रख दूं ताकि बुरी नजर से बचा जा सके, और अगर यहाँ कोई गंदगी है तो उसे साफ किया जा सके, बस। यहाँ कोई गिद्ध है? तुम्हें ऐसा लगता है? सर, ऐसा मैं जाती तौर पे सोचता हूँ, यानी मेरा मतलब है हम पर किसी ने हो सकता है काला जादू कर दिया है, और शायद हम पर नजरे बद है, क्योंकि यहाँ का हर सिपाही शेर जैसा बहादुर और दिलेर है जो कि इस वक्त तमाम मुसीबतों में और परेशानियों में मुब्तला है। ठीक है, देखो, ये तावीज वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये साबित करना है कि तुम इस टीम का हिस्सा हो। जैसा कि तुमने कहा, फौज के जवान ऐसा ही करते हैं। अगर तुम्हें इस गैरिजन के फौजियों की इतनी ही परवाह है और उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझते हो तो आफरीन है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तावीज वगैरह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, ये तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। जी ठीक है, समझ गया सर। ऑल्कन, क्या वो चले गए हैं?
क्या बात है तुम्हारी, बेवकूफ इंसान। तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ, बेवकूफ। हाँ। ऑल्कन, मुझे निचले हिस्से में नमी महसूस हो रही है। लगता है मैंने खुद को गीला कर दिया है। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। क्या तुम नजर डालोगे मुझ पर? हाँ, हद होती है यार। यिल्डिज़, तुम्हारा भाई कैसा है? अम्मी भाई बिल्कुल ठीक है, उन्हें डॉक्टर से आसिया से मिलने की इजाज़त दे दी है। यिल्डिज़, आसिया ठीक तो हो जाएगी ना? खुदा के लिए कुछ तो बताओ मुझे। उसके बारे में मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा। अम्मी देखें। यिल्डिज़, सच सच बताओ, कैसी है वो? आसिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। बस आप अपना ख्याल रखें, वो ठीक है। देखो, मुझसे गलत बयानी मत करो, बिल्कुल सच सच बताओ उसकी हालत कैसी है। अम्मी, आसिया की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। मुझे ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सच है। हमें किसी भी वक्त बुरी खबर मिल सकती है। देखिए अम्मी, हमें खुद को संभालना होगा ताकि भाई को संभाल सके। उन्हें जरूरत है। आप कैफेटेरिया नहीं आई तो सोचा मैं ही कुछ ले आता हूँ आपके लिए। ये ले, खा लें। चल। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। नहीं, आप देखें, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। वैसे भी अब हमारी बारी आपकी खिदमत करने की। यिल्डिज़, मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ पेस्ट्रीज लेकर आऊं। आओ खाओ। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। कुछ तो लो। सरदार, नहीं चाहिए मुझे। तुम मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रही हो? मैं कब से यही समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो, अगर तुम उस दिन वाली बात की वजह से नाराज हो तो वहां हम पहाड़ों में थे, सिग्नल्स नहीं आते हैं। समझो इस बात को। लेकिन तुम कोशिश भी नहीं कर रही हो। प्लीज अब तो ठीक हो जाओ। क्या हो गया है? मैं चाह के भी समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हें। सर का दर्द कभी महसूस किया है तुमने सरदार? सर का दर्द? नहीं तो। तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूं? देखो, जो तुम समझाना चाह रही हो और जो मैं समझ रहा हूं ना, वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और इसकी वजह पता है? वो जो बैठी है ना, सेल्वर आंटी, मेरी माँ जैसी है, उनको माँ पुकारता हूं मैं। और जो तुम्हारा भाई है, वो मेरा भी भाई है, कागान भाई। ठीक है? कभी सोचा है मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? नहीं सोचा ना, तो सोचो इस बारे में। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए सरदार। तुम जाओ और जाकर उस गांव वाली रिश्तेदार से ही शादी करो, और जब तुम्हारे बच्चे हो जाए तो उनके साथ तस्वीरें लेके हर जगह पोस्ट कर देना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कौन से रिश्तेदार? कहाँ के रिश्तेदार? ये तो हद हो गई है। अजीब पागल है। हद है यार। क्या है ये सब? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी हमारी, जानती हो ना?
तुम मुझे इस तरह से नहीं जा सकती छोड़ के। मेरी जान हो तुम, सुना? सुन रही हो तुम मुझे मेरी प्रिंसेस? तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी वीरान हो जाएगी। सुन लो गौर से। तुम अगर ठीक ना हुई ना तो नाराज हो जाऊंगा मैं तुमसे। सुन रही हो तुम मुझे? हमें झगड़ा करना है, एक दूसरे को गुस्सा दिलाना है। तुम्हें भी तो मुझे तंग करना होगा, बात बात पे मेरे पीछे भागना होगा, बहुत कुछ मनवाना होगा। तुम ही हकीकत हो मेरी जिंदगी की। आसिया, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं रहना ही नहीं चाहता तुम्हारे बगैर, जानती हो। गौर से सुन लो आसिया मेरी बात। तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। हम दोनों का प्यार दुनिया की मोहब्बत की दास्तानों के साथ तहरीर किया जाएगा। सरहद से ये वीडियो आई है, देखो इसे। हमारे एक तुर्कमान गांव पर कब्जा किया जा रहा है। दहशतगर्दों ने गांव पर हमला कर दिया है और उनकी 25 औरतों को यरगमाल बनाकर ले गए। मार दो इसे। उस शख्स की बीवी और बच्ची दोनों ही उस ग्रोह के पास है। जाओ उन बच्चों को भी मार दो ताकि इन्हें इबरत हासिल हो। मार दो। ऑफिसर, अपने कमांडर को बताओ जाकर। बताओ उन्हें कि तुर्क लाचार हैं। ऐसा मत करो।